रमा कुमारी है। मैं अपने जीवन के कुछ अनुभव आपसे बांट रही हूँ, जो कि बिल्कुल सत्य घटनाएं हैं। पिछले अंक में मैंने कहा था कि लड़का होने पर खूब खुशियां मनाई गई थी। धीरे धीरे लड़का बड़ा होने लगा, परंतु अभी तक वह ठीक प्रकार से बैठ नहीं पाता था और ना ही उसकी गर्दन सेट हो पा रही थी। मतलब एक जगह टिक नहीं पा रही थी। 1 साल व्यतीत हो गया था, फिर भी लड़के में कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। इस लड़के को निमोनिया भी बहुत होता था, जिस कारण अक्सर मुझे दफ्तर से छुट्टी लेनी पड़ती थी। तो दफ्तर के अफसर भी नाराज हो जाया करते थे। कुछ और समय बीता, लड़का 2.5 साल का हो गया। अब भी वह बैठ नहीं पा रहा था और उसकी गर्दन भी ठीक प्रकार से सेट नहीं हो पा रही थी। लड़के की देखभाल के लिए मेरी छोटी बहन घर पर रहती थी, क्योंकि मेरी लड़की मेरी सास के पास रहती थी। तब एक दिन विचार आया कि मैं उस संतोषी माता मंदिर में जाकर चौकी में पूछूं। यह विचार करके मैं शुक्रवार को दफ्तर से छुट्टी लेकर चौकी में चली गई थी। उस समय मुझे यह भी मालूम नहीं था कि किस प्रकार चौकी में पूछा जाता है। खैर, और लोगों को देखकर मैंने भी पूछा कि माता, यह लड़का ऐसा क्यों है जो अभी बैठ भी नहीं पा रहा है, चलना तो दूर की बात है और ना ही बोल पा रहा है। तब माता ने चौकी में कहा कि यह जब 3 साल का हो जाएगा तो चलेगा भी और बोलेगा भी। तब मैंने सोचा कि अभी 6 मास और इंतजार करना है। इस प्रकार जब 6 मास पूरे हो गए और लड़का भी 3 साल का हो गया, जैसे रात को 3 साल पूरे हुए और सवेरे लड़का चारपाई पकड़कर खड़ा हो गया और मम्मी शब्द बोला, तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि चौंकी वाली बात बिल्कुल सत्य सिद्ध हो गई और माता पर मेरा विश्वास सा होने लगा था। जो मंदिर की सेविका थी, उसी को चौकी का प्रवेश रहता है। वह लड़की अब 11-12 साल की हो गई थी। माता ने एक और चमत्कार दिखाया। एक दिन सवेरे में उठकर दूध गर्म करके लड़के को दिया और पति को 1 कप चाय बनाकर दे दी थी। पति ने चाय पी ली, लड़के ने दूध पी लिया था। फिर मैंने वह डोल उतार कर गर्म करने लगे तो दूध तो कम था, इसलिए नीचे दूध में छिपकली मरी पड़ी थी। अब तो मेरे हाथ पांव फूल गए। अब तो दोनों बाप बेटा मर जाएंगे, क्योंकि छिपकली वाला दूध लड़के को पिलाया और चाय पति को दी है। छिपकली तो जहर वाली ही होती है। यह सोचकर मैं रोने लगी। तो पति ने कहा कि कोई बात नहीं है घबराने की, हम दोनों ठीक है। परंतु मैं तो रोई जा रही थी और उसी हाल में मैं तैयार होकर दफ्तर चली गई थी। वहां मैंने अपने सभी सहयोगियों को ये बात, छिपकली वाली बात बताई। तो सब लोगों ने कहा कि तुमने उन दोनों को डिस्पेंसरी में क्यों नहीं दिखाया, जल्दी वापस घर जाओ और दोनों को सरकारी डिस्पेंसरी में दिखाओ। तब मैं वापस आकर अपने पति को फोन करके डिस्पेंसरी बुलाया और मैं स्वयं लड़के को लेकर डिस्पेंसरी पहुंची। वहां पर डॉक्टरों ने जांच करके कहा कि अगर जहर चढ़ना होता तो 10-20 मिनट में ही चढ़ जाता। अब तो 3-4 घंटे हो गए हैं, इन दोनों को कुछ नहीं हुआ है और ना ही होगा। तब मुझे थोड़ी तसल्ली सी हुई और मैंने मन ही मन माता रानी को धन्यवाद किया कि हे माता, मेरे पति व बेटा दोनों बच गए हैं। इस प्रकार माता ने अपना एक छोटा सा नमूना मुझे दिखाया था उनकी कृपा का। सज्जनों, अब आप स्वयं अनुमान लगा सकते हैं यह कृपा थी या कोई चमत्कार था। मैं कभी कभी उनके घर भी जाने लगी थी और लड़के के बारे में चर्चा भी करती रहती थी। इस प्रकार अब लड़का धीरे धीरे चलने लगा था, चारपाई का सहारा लेकर या दीवार का सहारा लेकर। अब चिंता यह होने लगी कि मैं इस लड़के को कहाँ दिखाऊं, कहाँ पर इसका इलाज करवाऊं, क्योंकि इसकी टांगों में भी लड़खड़ाहट थी, आंखें भी ठीक नहीं थी और बोलने में हकलाता था। अब मैं फिर माता की चौकी में गई ये सब कुछ पूछने के लिए। तब माता ने चौकी में ये कहा कि रमा, तुम इसकी परवरिश करो, बाकी तो हम देख लेंगे। अब आप स्वयं सोचिए कि मुझ पर कितना दबाव रहा होगा उस समय, जबकि मैं खुद भी अनभिज्ञ थी इन सब बातों से। परंतु माता रानी पर विश्वास करके मैंने मेहनत शुरू कर दी थी। सबसे पहले उसको बोलने के लिए इसका इलाज बहुत बड़े अस्पताल में हुआ, फिर उसको चलने के लिए
वह ठीक प्रकार से बैठने के लिए चांदनी चौक से डाबर के तेल का इस्तेमाल किया तथा चलने के लिए पैरों में एक्यूपंक्चर का इलाज हुआ, जिसमें मेरी माँ का बहुत बड़ा योगदान रहा था, क्योंकि जब पैरों पर सुइयां लगाकर करंट दिया जाता था तो मैं देख नहीं पाती थी उसका चिल्लाना। इस कारण मेरी माँ ही उसके पास रहकर करंट लगवाया करती थी। इस प्रकार लगातार 2-3 साल तक उसका खूब इलाज हुआ, जो कि मुझे स्वयं ही करना पड़ता था। किसी का मुझे कोई सहयोग नहीं मिला था। मेरी माँ इस लड़के को अपने घर पर ही रखने लगी ताकि उसके पैरों की मालिश हो सके, जो कि मेरे दोनों छोटे भाई इसकी पैरों की मालिश करके सीढ़ियों पर चढ़वाते व उतरवाते रहते थे ताकि लड़का चलने लग जाए। 6 साल तक लड़का अपने आप शौच आदि नहीं कर पाता था, उसको करवाना पड़ता था। जब मेरा बेटा 6 साल का हो गया तो उसकी आंखों का भी ऑपरेशन हुआ और वह ठीक प्रकार से देखने लगा। सज्जनों, मुझे बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ी थी। इस कारण मैं कोई भी भक्ति नहीं कर पाती थी, केवल कर्म ही करती रहती थी अपना कर्तव्य समझकर। शायद ईश्वर को यही मंजूर था और इस कारण मैं कभी निराश नहीं होती थी। माता के मंदिर में अवश्य जाती थी। आसपास कहीं भी कीर्तन होते थे तो वहां भी अवश्य जाती थी, क्योंकि कीर्तन मेरी भूख थी जिसकी तृप्ति आवश्यक थी। अब देखिए, रास्ता तो माता रानी बताती थी, उस पर चलना मेरा काम था, सो मैं चलती रही और अंत में सफलता भी मिली। अतः आपसे नम्र निवेदन है कि माता की दुर्गा स्तुति का पाठ अवश्य करें और कोरोना तथा फंगस पर विजय पाएं तथा औरों को भी प्रेरित करें कि इस महामारी काल में केवल माता की शरण ग्रहण करें, कल्याण होगा। अगले अंक में